गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और इसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में। और हम जानेंगे डिटेल्स में इन सभी पार्ट्स के बारे में और उनमें मौजूद सभी इंटरनल पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो मैं हूं डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जान लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। द किडनी इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दिस टू यूरेटर्स आर प्रेजेंट एंड ए पियर शेप पाउच इच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़े डिटेल में। जो किडनी है बेसिकली ये दो होती हैं और दोनों की पोजीशन जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच, ये हमारे बैक साइड में लोकेटेड होती हैं, बिल्कुल बैक साइड में। और इनकी जो पोजीशन होती है वो फर्स्ट और सेकंड लंबर के आसपास वर्टिब्रल कॉलम के पास में होती है। अगर हम किडनी की शेप की बात करें तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं बीन कैसा होता है, दिस शेप, ये बीन शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हम ओरिजिनल किडनी की कलर के बारे में बात करें तो जो किडनी होती है ये होती है रेड एंड ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। बेसिकली एक हेल्दी पर्सन में किडनी का जो साइज़ है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। किडनी का साइज़ अगर हम यहाँ से इस साइज़ को मेज़र करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी जो चौड़ाई है जिसे हम विड्थ कहते हैं दैट इज़ 5 to 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो चौड़ाई है 5 to 7 सेंटीमीटर है। और जो इसकी थिकनेस होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर। तो आप जान सकते हैं जो किडनी है कितना ही डेलिकेट ऑर्गन है और इसका साइज़ क्या है। अगर हम एक हेल्दी पर्सन में किडनी के वेट की बात करें तो एक हेल्दी किडनी का वेट 120 to 170 ग्राम्स होता है। और दोनों ही किडनी से दो ट्यूब्स एराइज होती हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। और ये दोनों यूरेटर्स लेफ्ट एंड राइट किडनी से एराइज होते हैं। और फाइनली ये यूरिन को कैरी करते हैं एक मस्कुलर पाउच में जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये मस्कुलर पाउच है जो कि यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इनके डायग्राम से, नीट एंड क्लीन है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और साथ में इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये किडनी की और एक्सक्रीटरी सिस्टम की मॉर्फोलॉजी है। ओके, अब हम बात करते हैं किडनी के एलएस सेक्शन। चलिए, अच्छा आप डायग्राम देख ही रहे हैं। अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो किडनी के ऊपर आउटर कवर होता है, कैप्सूल का टफ कवर है। ये कवर है बेसिकली जो किडनी का आउटर कवर है। ओके ठीक। और किडनी में अगर हम बात करें तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं जहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स एंटर करती हैं और साथ में यहाँ से यूरेटर बाहर की तरफ रिलीज होता है, एग्जिट होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइलम। बेसिकली हाइलम गिव्स एंट्री टू रीनल आर्टरी, वेन एंड यूरेटर। ठीक है, तो ये आप जान ही सकते हैं। इसके अलावा ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसको आप कह सकते हैं दिस पोर्शन इनसाइड द किडनी इट इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस। इस स्पेस को जो किडनी के अंदर है इस पोर्शन को आप रीनल पेल्विस कह सकते हैं। और रीनल पेल्विस के अंदर ही सभी जितने भी नेफ्रॉन से रिलीज़ होने वाले पार्ट हैं वो अपना मटेरियल है वहाँ पर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप किडनी में देख सकते हैं किडनी में दो पार्ट हैं। किडनी को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। आउटर पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को मेडुला कहते हैं। बेसिकली दिस पोर्शन कॉन्टीन्यूसली, दिस वन पोर्शन इज कॉन्टीन्यूसली, इट इज़ ए कॉर्टेक्स, आउटर है, कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। इसके अंदर का जो पार्ट है ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इस तरीके का जहाँ पर ये आपको ये रेज नज़र आई है, बेसिकली दीज आर कॉल्ड मेडुला। और मेडुला को फर्दर डिवाइड किया जाता है मेडुलरी पिरामिड्स में। बेसिकली आप में ये जो लाइंस देख रहे हैं ये कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर में, ये सभी लाइंस को और ये स्ट्रक्चर को हम ही मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडुलरी पिरामिड को ही रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडुलरी पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड रीनल कॉलम एंड कॉलम ऑफ बर्टनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको आपको नोट कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पेज का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर किडनी की हम फंक्शनल यूनिट्स की बात करें तो आप जानते ही हैं कि आपने 10th में सुना था कि जो फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करती है। और सभी किडनीज में, एक हेल्दी किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं।
ओके, ये फंक्शनल यूनिट है बेसिकली। और नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसकी जो शेप होती है वो एक डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है और ये डबल वॉल्व है, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। इस कप शेप स्ट्रक्चर को ही हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं बेसिकली। तो हमें ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन का फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, बोमेन कैप्सूल। अब हम एक खास बात को जान लें कि बेसिकली जो रीनल आर्टरी हाइलम पोर्शन से एंटर करती है वो मिनट वेसल्स में, कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है और इनको हम कहते हैं रीनल आर्टरियोल्स। ये रीनल आर्टरियोल्स फर्दर बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे थिन होती हैं और फाइनली ये डिवाइड्स होकर के बोमेन कैप्सूल में एंटर करती हैं। जब ये बोमेन कैप्सूल में ये आर्टरी एंटर करती हैं तो हम इनको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। और बोमेन कैप्सूल में एंटर होने के बाद में ये सुपर कॉइल होने के बाद में एक स्ट्रक्चर को बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, तो एफरेंट आर्टरियोल अंदर जाने के बाद में एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस की जो ये जो कैपिलरीज हैं इन सब की वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और फाइनली बोमेन कैप्सूल में से ही वापस एक आर्टरियोल बाहर की तरफ एग्जिट होती है, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल। दैट मीन्स एफरेंट आर्टरियोल एंटर करने के बाद में ही ग्लोमेरुलस को फॉर्म करता है और ग्लोमेरुलस से जब वापस एक कॉमन आर्टरी बाहर रिलीज होती है, हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल का मेन फंक्शन है ये ब्लड को पोर करता है बोमेन कैप्सूल में और यहीं पर जो सॉल्ट्स और मौजूद वाटर की कंसंट्रेशन के हिसाब से जो डिफरेंस होता है, ब्लड में से ये चीज़ें फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल से होते हुए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर कर जाती हैं और फाइनली ये आगे जाने के बाद जब सेलेक्टिव इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है तो ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेफ्रॉन के डिटेल के बारे में। कलेक्टिवली बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को ही रीनल ट्यूब्यूल्स एंड मेल्पिजियन बॉडी भी कहा जाता है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा कि मेल्पिजियन जो ट्यूब्यूल्स आपने पढ़ा था वो कंसेप्ट हम कॉकरोच में आर्थ्रोपोडा में स्टडी करते हैं, ठीक है, उससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। उनमें मेल्पिजियन बॉडीज़ और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, लेकिन हमारे जो ह्यूमंस में किडनी के अंदर बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल्स एंड मेल्पिजियन बॉडी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और कन्फ्यूज़न में कॉकरोच पे भी टिक कर दिया था, तो ठीक है, तो इस वजह से गलत हो जाता है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल से जो ट्यूब एराइज होती है, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड होती है। आप देख सकते हैं इस पोर्शन के अंदर ये जो है ये काफ़ी कॉइल्ड है इस तरीके से, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होता है, इसे हम पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पीसीटी आगे फॉर्म होने के बाद में एक सिंपल सा हेयर पिन लाइक का स्ट्रक्चर, यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है और इस शेप को, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसकी मूवमेंट के हिसाब से। जो ट्यूब नीचे की तरफ मूव कर रही है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। जो नीचे की तरफ ट्यूब जा रही है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले कहते हैं, लेकिन जो ट्यूब यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये जो असेंडिंग लिम्ब है, फाइनली ये जाने के बाद में ये कोर्टेक्स पोर्शन में वापस एंटर कर जाती हैं और ये वापस सुपर कॉइल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कॉइल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फाइनली ये क्या है, बेसिकली ये वापस कॉइल्ड हो चुकी है। इस पार्ट को हम कहते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। और ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एक स्ट्रेट पॉइंट में जॉइन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो आप इसके डायग्राम को नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइड होकर ग्लोमेरुलस फॉर्म कर रही है और ग्लोमेरुलस के बाद में ये इफरेंट आर्टरियोल रिलीज हो रहा है और बोमेन कैप्सूल से फिर आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि हाईली कॉइल्ड नेटवर्क है और जब ये आर्म नीचे की तरफ मूव करती है तो हम इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले और जो लोअर साइड में जाने वाली है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। और फाइनली इसी का एक पोर्शन है
ये अपर साइड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब, एंड फाइनली असेंडिंग लिम्ब वापस सुपर कॉइल होकर के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बनाते हैं, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एक स्ट्रेट ट्यूब में एंटर कर जाती है, ज्वाइन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको ये डायग्राम इसका क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेफ्रॉन का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डीसीटी है, ये जॉइन होकर के बहुत सारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स हैं, जितने भी नेफ्रॉन्स हैं इनसे अराइज होती हैं, ये जॉइन होती हैं और फाइनली फॉर्म करती हैं कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली आगे जॉइन होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, और ये ओपन हो जाती है रीनल पेल्विस में। ठीक है, तो रीनल पेल्विस वाला पोर्शन मैंने आपको बताया ही था कि जो किडनी के अंदर वी शेप फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, डेट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, और वहाँ पर ये सारा का सारा अपना मटेरियल है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन है, उसे रिलीज कर देती हैं। अब कुछ खास बात जात हम जान लेते हैं कि नेफ्रॉन्स का साइज जो हैं वो दो तरीके के हैं। कुछ में लूप ऑफ हैनले है, शॉर्ट होती हैं, ओके, कुछ में लूप ऑफ हैनले है जो बड़ी होती हैं। अगर लूप ऑफ हैनले शॉर्ट है और वो मेडुला के अपर पोर्शन में ही प्रेजेंट है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। अगर लूप ऑफ हैनले लॉन्ग है, लूप ऑफ हाँ, तो जो लूप ऑफ हैनले जो है अगर वो शॉर्ट हो और सिर्फ मेडुला पोर्शन में ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये लूप ऑफ हैनले वाला पोर्शन है, अगर ये शॉर्ट हो और सिर्फ कॉर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट हो और मेडुला के अंदर कम प्रेजेंट हो, तो हम इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। अगर लूप ऑफ हैनले जो है लॉन्ग डीपली मेडुला के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसे हम मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, ये देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा और एनलार्ज कर देता हूँ जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि अगर नेफ्रॉन्स हैं वो सिर्फ इतने ही, लूप ऑफ हैनले इस पोर्शन में इतना कम डीप कम है, तो ऐसे में उनको क्या कहेंगे, मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और अगर लूप ऑफ हैनले है वो डीपली मेडुलरी इसमें नेफ्रॉन्स में, इसमें पिरामिड्स में एंटर कर रही हैं मेडुला के अंदर, तो हम ऐसे में इसको कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सिर्फ यही कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी पेजेस का। सेकंड पेज जिसमें हमने एलएस सेक्शन ऑफ किडनी, रीनल पेल्विस, आउटर कवर, इनर मेडुला और रीनल कॉलम ऑफ बटनी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट पेज पे हमने ये बोमेन कैप्सूल और एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल और बोमेन कैप्सूल के बारे में डिस्कस किया। यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल स्टार्ट होती है और नेफ्रॉन का डीप स्ट्रक्चर। ये हमारा डीप स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स के बारे में, लूप ऑफ हैनले जिसमें पीसीटी और डीसीटी के बारे में भी, एंड लास्ट है डीसीटी पार्ट एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड मेडुलरी नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। So I hope you will like this presentation. So please like and share and subscribe. Thank you. Have a nice day. I am D. Bhavani Singh, PGT Biology. Till then, bye bye.